Hi, so welcome to DCA. So today we are having the first session of our approach to the NDA 2020 upcoming exam in the last 10 days, and we have named this session as this approach as the commando approach to the particular subject. And the first subject which I opted for to suggest you how actually we think you should go and what actually we have suggested to all our classroom program students is here. The first subject, social science. Today we will be talking about the section which contains history, polity, economics. तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड इट्स डिफिकल्ट टू स्कोर 10 आउट ऑफ 20. इट इज़ रियली टफ बिकॉज द डाइवर्सिटी बहुत है, स्पैन बहुत है, कवरेज बहुत है. उसको सब कुछ इकट्ठा करके दिमाग में रखना आसान नहीं है. ऊपर से क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू मेक द लाइफ हेल. सो व्हाट शुड बी द अप्रोच? What we are following is fast and furious approach. Fast and furious matlab, that is what commandos follow, that is targeted gray areas, right? So what you do before any attack or the result oriented things, you have to target what are the various gray areas, right? What are the various gray areas? You can say scoring areas. Next, let's suppose you have 2-3 sections, right? You have to keep plan B ready. अभी बताएंगे इसके बारे में डिटेल में. So these are the basic steps for any commando action, right? Similarly we have some topics. जैसे देखो, the biggest misconception is the major part of, this is one of the misconception, the major part of the social studies section, that is NDA section in the history, polities, freedom struggle. It's not right. It hardly have 5 to 6 questions from the freedom struggle, although it's maybe easy एंड वाइड रेंज कवरिंग. बहुत ज़्यादा होता है सिलेबस उसका, बट आप ऑफिशियल में देखोगे तो आपको सिर्फ एक लाइन में मिलेगा वो फ्रीडम स्ट्रगल वाला लिखा हुआ. अदरवाइज आउट ऑफ 20 लाइन्स मेंशन इन द सिलेबस इट इज हार्डली 1 लाइन. दैट मीन्स कि बाकी बहुत चीज़ें हैं जिस पे शायद आप ध्यान लगाओ, जिस पे शायद वर्कआउट करो, तो रिजल्ट कैन बी मोर ओरिएंटेड एक्चुअली. सो व्हाट आर द स्कोरिंग एरियाज, व्हाट आर द ग्रे एरियाज, राइट? जो मिसकंसेप्शन था उसके बाद ग्रे एरियाज. So what we feel is that 5-year plan and Niti Aayog, right? There is a targeted question on this. It can be covered within an hour or 1.5 hours. आपने खुद से नोट्स बनाए हो या खुद पढ़ा हो, या मे बी आप किसी कोचिंग में होंगे, उन्होंने आपको एक आध पेज या आधे पेज का शॉर्ट नोट्स दिया हो. यू कैन गो फॉर द शॉर्ट नोट्स ऑफ कोचिंग. जो जहां भी आप पढ़ते हो, जहां से भी आपने कवर किया, बिलीव देम, सब अच्छा है, आप अपनी तरफ से कोशिश करो. नेक्स्ट, बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी रिटन इन द सिलेबस. हैड यू एवर बॉदर्ड टू रीड अबाउट दैट? उसमें पढ़िए, डीपीएसपीज पढ़िए, इट विल गिव यू वन आउटपुट क्वेश्चन. नेक्स्ट, भूदान, कोऑपरेटिव, पंचायत, राइट, एंड म्युनिसिपैलिटीज, लोकल गवर्नमेंट, यू कैन से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एक्चुअली. सर्वोदय एक क्वेश्चन जरूर रहेगा पंचायत या म्युनिसिपल से. पंचशील, नॉन अलाइंड मूवमेंट, राइट, दिस सेक्शन, दिस कंप्लीट टर्म हैज बीन मेंशन्ड इन द सिलेबस एंड डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन इससे होते हैं. नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा छोटा सा नाम है बट कवरेज बहुत ज़्यादा है. यू हैव टू कवर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, शेड्यूल्स, राइट, मेजर एक्ट्स, ये सब पढ़ना पड़ता है. वास्ट है बट पॉलिटी इज कंपैरेटिवली स्कोरिंग. बट इसके लिए आपको पूरा लक्ष्मीकांत, यू डोंट नीड टू गो थ्रू द कंप्लीट लक्ष्मीकांत विच इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. मतलब आई पर्सनली फील दैट कि किसी एनडीए के बच्चे को लक्ष्मीकांत सजेस्ट करना is a foolish idea because question will be 3 to 4 or maybe 5 in polity, but the coverage is around 600 page which is difficult to cover, right? आसान नहीं है. तो आप just crisp to the point NCERTs कवर कर ले, वो भी बहुत है, right? Major acts, all regulating acts से लेकर के 1947, 1935 एक्ट, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, एवरीथिंग. आप 2 पेज में नोट्स बनाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको बस देख लें, मे बी इट विल हेल्प. शॉर्ट नोट्स ऑन मूवमेंट, नाउ इस पे सबसे ज्यादा लोग टाइम लगाते हैं. फ्रीडम स्ट्रगल आप देखते होंगे यूट्यूब पे भी कम से कम 10-10 घंटे वीडियोस हैं. आज तो क्या है कि 1857 की क्रांति पढ़ा रहे हैं, कल 1909 की पढ़ा रहे हैं, 1919 की पढ़ा रहे हैं, 16 पढ़ाया, राइट. और गांधी इरविन पैक्ट पे 4 वीडियोस हैं. सो आई डोंट थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन टू इन्वेस्ट 15 आवर्स फॉर द क्वेश्चन विच कैन बी हार्डली 1. अगर 4 या 5 मॉडर्न से क्वेश्चन आएंगे, आप चाह के भी कुछ भी कोशिश कर लो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट 2+ करेक्ट. बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट इजी. तो इनपुट इज टू आउटपुट रेशियो इज शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ कमांडो अप्रोच. अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उसका रिजल्ट होना चाहिए. दैट मीन्स एक्शन शुड बी प्री प्लान्ड, फोकस्ड. यू शुड हैव प्लान बी. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड
target must be clear. What is your target? Your target should be getting 8 or 9 minimum, maybe 8 correct. Let's suppose minimum 8 correct out of 20. Your target must be clear, and you should, for that you need to be very specific which topics you think you are going to cover. That is going to be the rewarding one. Don't try to be voluminous. 600 पेज पढ़ के 2 क्वेश्चन करना बुद्धिमानी नहीं है. 100 पेज करके 5 क्वेश्चन करना ज्यादा बुद्धिमानी है. ये शायद आप कर भी सकते हैं और फिजिबल भी. Right? Last, can you see the term of the world history like American War of Independence, Russian Revolution, French Revolution, Renaissance, Exploration and Discovery. Now this topics has been mentioned in syllabus. Socialism, National Integration. Can you see the volume? Indian Constitution एक लाइन में. Right? आपके पास Freedom Struggle एक लाइन में. ये तो 4 लाइन लिखा है. American Independence से क्वेश्चन आएगा, Renaissance से क्वेश्चन आएगा. Right? Industrial Revolution 1 question will be there. प्रॉब्लम इज और द क्वेश्चन इज वेदर यू हैव कवर्ड इट. क्या आपने कवर किया है? अगर आपने किया है, वेल एंड गुड. उस नोट्स को रिवाइज करें, 1-2 बार कर ले, ज्यादा इन्वेस्ट करने के टाइम नहीं, जरूरत नहीं है. अपने को सेव करें. अगर मैं आपकी जगह होता, आई कुड हैव फोकस्ड ऑन दिस सेक्शन. इसमें मैं फोकस करके अपना 1 से 2 सही करता, इस पे फोकस करके ये पूरा करता मैं. राइट? आई कुड हैव डन 2. राइट? ये मैंने पहले कर रखा है. लेट्स सपोज थोड़ा बहुत पढ़ा, 1 भी सही हो जाए. राइट? बाकी से मैं 7 या 8 का टारगेट लेके चलता, एंड आई कुड हैव कवर्ड दिस टॉपिक्स विदिन 3 डेज. विदिन 3 डेज, 3 दिन में खत्म करता और सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन सही करके आता. आप पूरा कर भी लें, कोई फैकल्टी भी बैठ जाए उस पेपर में, तो भी 12-13 से ज्यादा सही नहीं कर सकता यूपीएससी में. इट्स वेरी डिफिकल्ट. राइट? सो वी हैव टू लिव इन रियलिटी. यू शुड हैव रियल टारगेट, रियल विजुएशन, टारगेटेड डिलीवरी, and everything should be short, crisp and targeted shoot. You have to fire at a particular target clear, let's fire. That's the commando way to cover the topics, right, which we are doing of course in our sessions. Today we had a session on all those industrial revolution as well as basic teaching of Gandhi. तो हमने एक sample notes दिया है, you can have a look as well. जो बच्चे सेशन में थे, you can talk to them as well, right? So keep revising, stay focused, be precise, short notes and deliver. Thank you. All the best.